तो गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को आज चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। कहने का मतलब है कि हम पक्षी पक्षी मतलब तो जानते हैं कि वो पक्षी होता है, और उन्मुक्त गगन यानी कि उस स्वतंत्र गगन में घूमने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपको पोएम बताने जा रहे हैं। पहले एक पैराग्राफ बताते हैं, फिर उसके बारे में हम बता रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात इस कविता में पंछी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती है कि हम पंछी उस स्वतंत्र गगन के हैं जो हम पिंजरबद्ध नहीं गा पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम स्वतंत्र नहीं गा पाएंगे, न स्वतंत्र उड़ पाएंगे, न रह पाएंगे। मेरी कोमल सुंदर सुंदर पंख है ना, सोने जैसी पिंजरों से टकराकर टूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात पक्षी कहती है कि हम बहते जल पीने वाले, यानी कि हम स्वतंत्र रूप से जब घूमते हैं, जब स्वतंत्र होकर के गगन में जब इधर उधर जंगल में घूमते हैं, तो हम बहते हुए जल को, स्वच्छ जल को पीने वाले हैं। अगर हमको इस पिंजरे में बंद कर दिया जाए, एक कटोरी में पानी दे दिया जाए, थोड़ा सा दिया जाए, तो हम एक कैद की तरह रह जाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। भले ही हमें सोने से कटोरी में दाना क्यों नहीं डाल दिया जाए, लेकिन उससे कहीं अच्छा हमें नीम का फल जैसा ही, मतलब कठोर फल ही हमको अच्छा लगता है, जब मैं स्वतंत्र रह करके खुले आकाश में घूमूं और मतलब कि अपना विचरण करूं। नेक्स्ट है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब आगे देखिए क्या है कि उस स्वर्ण यानी सोने सा श्रृंखला के बंध, श्रृंखला कहने का मतलब है कि गले में सोने की बंधन कुछ भी हो, है ना, लाख सोने की कुछ भी लगी हो, लेकिन मेरी गति वह क्या होती है, सीमित होती है, बंध जाती है। तथा उड़ान सब भूल गए, यानी कि इस पिंजरे में रहते रहते हम अपना सारा उड़ान भूल चुके हैं। बस अब तो सपने में ही, बस अब इसी पिंजरे में रह करके केवल सपने में ही देखने को मिलता है कि पेड़ों की फुनगी पर अपना झूला था और हम झूला झूलते थे। यह मात्र एक सपना बन के रह गया है। नेक्स्ट है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहने का मतलब है ऐसे थे मेरे अरमान, अरमान का मतलब होता है इच्छा, कि हम उड़ते नीले आकाश में सीमा पाने, यानी कि सीमा तक। कहने का मतलब है कि आकाश के सीमा तक सुबह की लाल किरणों से चोंच खोलकर, यानी कि लाल सुबह की जो लाल किरण होती उसके समान अपनी चोंच खोलकर चुगते रहते तारकों जैसे। तारक अनार के दाने, कहने का मतलब है तारक मतलब होता है तारों जैसे, अनार के दाने जैसे जमीन पर पड़े, है ना, खाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होरा होरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कहने का मतलब है होती सीमाहीन, सीमाहीन कहने का मतलब है जो सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा नहीं होती है, गगन से इसी पंखों की होरा होरी, यानी कि हम आपस में उड़ने की कोशिश बार बार करते हैं, बार बार इसको होड़ लगाते हैं, यानी कोशिश बार बार हिम्मत लगाते हैं। क्षितिज कहने का मतलब होता है कि धरती और आकाश का जहां मिलन होता है, जहां से यह प्रतीत होता है कि जहां आकाश और धरती का मिलन हो रहा हो, या तो गगन में मिलन बन के रह जाती। तो हम जब होड़ लगाकर जब उड़ेंगे तो क्या होगा, या तो गगन में मिलन रह जाती, या तो तंती सांस की डोरी। कहने का अर्थ है कि या तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं खुले आकाश में ही उड़ना चाहती हूँ। अगला है, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब चिड़िया आप मतलब कि उदास होकर के यह कह रही है कि चाहे मेरा नीर, नीर का मतलब होता है घोंसला, वो घोंसला चाहे टहनी का, यानी टहनी पर से घोंसला चाहे तोड़ दो, चाहे मेरे रहने के घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन ईश्वर ने जब पंख दिए हैं तो मेरी उड़ान में विघ्न न डालो। मुझे उत्सुकता है, मुझे जोश है, इसी जोश में उत्सुक के साथ मुझे उड़ने दो। धन्यवाद।